नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 8 के मैथ के पहले चैप्टर परिमेय संख्या के अभ्यास 1G के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। मतलब हमें यहाँ कुछ परिमेय संख्याएं दिए गए हैं। अब इनमें से जो पहली संख्या है उसमें दूसरी संख्या से भाग करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न है -8/5। अब पहली परिमेय संख्या में दूसरे से भाग करना है, मतलब -8/5 में हमें भाग करना है 1/-10 से। ठीक है, तो हम इसे -8/5 लिखेंगे। अब जब हम भाग करना होता है तो हम इस भाग को गुणा के रूप में बदल लेते हैं और भाग के बाद जो संख्या है, जो परिमेय संख्या है, उसका हम व्युत्क्रम कर लेते हैं। मतलब जो अंश में है उसे हर में और जो हर में है उसे अंश में कर लेंगे या गुणात्मक प्रतिलोम कर लिया जाता है। तो इसे हम -10/1 के रूप में लिखेंगे। अब हम इसे अंश का अंश में गुना कर सकते हैं, -8 गुना -10 और बटे 5 गुना 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ -8 है तो माइनस माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम हर से अंश में भाग करेंगे तो 5 से भाग लगेगा 10 में, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। अब हमें कोई भाग नहीं लगेगा तो हम इसका गुना कर लेंगे। तो 8 का गुना 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16/1। अब 16/1 है तो हम इसे 16 लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा आंसर 16 होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है 18। पहली संख्या क्या है, 18। अब 18 में भाग करना है हमें -12/7 से। ठीक है, अब देखिए यह 18 है तो हम इसे 18/1 के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर 18 हमारा अंश है। ठीक है, तो 18/1 लिखेंगे इसे। अब भाग है, भाग को हम गुना में बदलेंगे। अब गुना में बदलने की वजह से इसका हमें व्युत्क्रम करना होगा, तो इसे हम 7/-12 लिख सकते हैं या -7/12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अंश का गुना करेंगे तो 8 गुना -7/12। ठीक है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 6 से हम भाग करेंगे 12 में, 2 बार में, 6 दूनी 12 और 18 में 3 बार में, 6 तिया 18। अब भाग नहीं लगेगा। अब हम इनका गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 7 तिया 21/2। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर -21/2 के रूप में प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न है -8 में भाग करना है 5/-16 से। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं -8 गुना -16/5 या इसे लिख सकते हैं -8 गुना -16/5। ठीक है, अब देखिए माइनस और माइनस का गुना होगा तो माइनस माइनस कटकर प्लस हो गया। अब 16 और 8 अंश में है, हर में हमारा 5 है तो भाग नहीं लगेगा, तो हम इसका गुना करेंगे तो 16×8 128/5। ठीक है, तो हमारा आंसर 128/5 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है 65/-14। पहली संख्या है तो हम इसमें भाग करेंगे -13/7 से। अब जब हम भाग करेंगे तो यह भाग हमारा गुना में बदल जाएगा और इसे हम लिखेंगे -65/-14 गुना 7/-13। हम माइनस को अंश में भी लिख सकते थे। अब हम इसका गुना करेंगे तो 65 गुना 7/-14 गुना -13। अब देखिए सबसे पहले हम चिन्ह का गुना कर ले तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट कर क्या हो गया, प्लस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि 7 के पहाड़े में 14 आता है, 7 से 14 कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी
14 और 13 से 65 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 पचे 65। इस प्रकार यह हमें 5/2 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। 5वां नंबर है 5/12। यह हमारी पहली संख्या है, तो इसमें हमें भाग करना है -4/9 से। ठीक है, तो अब हम इसे लिख सकते हैं 5/12। अब भाग की जगह पर हम क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे और इसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे, तो हमें 9/-4 के रूप में प्राप्त होगा। अब इसे हम 5 गुना 9/12 गुना -4 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ 3 के पहाड़े में 9 3 बार में आएगा और 12 4 बार में आएगा। अब कोई भी भाग नहीं लगेगा तो हम इसका गुना कर लेंगे। 5 का गुना 3 में करेंगे तो 5 तिया 15 और 4 का गुना 4 में करेंगे तो 4 चौके 16। अब यहाँ माइनस है और कहीं भी माइनस नहीं है तो हम यहाँ माइनस लिख सकते हैं, या फिर इसे हम -15/16 के रूप में लिख सकते हैं और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम छठा नंबर को देखेंगे। छठा प्रश्न है 3/4। ये हमारी पहली परिमेय संख्या है, इसमें भाग करना है हमें -9 से। तो देखिए -9 हमारा अंश है, इसका हर कुछ नहीं है, इसका मतलब हर हमारा क्या है, 1 है। तो हम इसे 3/4 गुना -1/9 के रूप में लिख सकते हैं। हम भाग को गुना में बदलेंगे तो इसके बाद वाली संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा। इस प्रकार यह 3 गुना -1/9/4 गुना 9 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से 1 कट गया। अब अंश हमारा -1/12 के रूप में होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है भाग की क्रिया कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं। मतलब हमें यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं और ये बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन गलत हैं। जिसमें हमारा पहला है -1/8 भाग 3/4 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये हमारा -1/8 गुना 4/3 के रूप में प्राप्त होगा। अब यह 4 से 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाएगा और यह हमें -1/6 के रूप में प्राप्त होगा। अब -1/6 हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह p/q के रूप में है, q का मान 0 नहीं है और p और q दोनों एक पूर्णांक संख्या है। तो इस प्रकार यह कथन हमारा सत्य है। अब दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 8/-9 भागा 4/3 बराबर -4/3 भागे 8/-9। मतलब यहाँ दोनों परिमेय संख्याओं के क्रम को बदल दिया गया है। तो हम इन दोनों को अलग अलग हल करके देखते हैं। -8/9 है, अब यहाँ भाग है तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और यह इसका उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम होगा तो 3/-4। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 8 2 बार में कट गया, 3 से 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 बार में कट गया। इस प्रकार हमारा आंसर 2/3 के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब बराबर के बाद क्या है, तो बराबर के बाद है -4/3 भाग है तो इसे हम गुना में बदल लेंगे और इसका व्युत्क्रम कर लेंगे तो -9/8 होगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 8 2 बार में कट गया, 3 से 9 3 बार में कट गया। इस प्रकार यह 3/2 के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ क्या है, 2/3 है और यहाँ 3/2 है, तो ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इस प्रकार यह कथन हमारा असत्य होगा। अब इससे हमें यह पता चला कि यदि परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने के बाद हम उन्हें भाग करेंगे तो हमारा उत्तर बराबर नहीं होता है, जबकि गुणा और योग वाले प्रश्नों में क्रम बदलने पर हमारा उत्तर नहीं बदलता, वही प्राप्त होता है। जैसे अगर यहाँ गुना होता तो यहाँ भी गुना होता तो हमारा आंसर जो होता है दोनों बराबर होता है, परंतु भाग में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है,
तीसरा प्रश्न है -15/56 भागा 1 बराबर 1 भागे -15/56। मतलब यहाँ भी अंकों का क्रम बदला गया है। तो अभी हमने हल किया तो देखा कि यदि अंकों के क्रम को बदल दिया जाए, संख्याओं के क्रम को बदल दिया जाए, तो हमारे उत्तर समान नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यह आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वह असत्य होगा। यह दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसे हल करके भी देख ले। तो -15/56 है। ठीक है, अब यहाँ भाग है तो हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा। और जब गुना करेंगे तो हमें यह 1/1 मतलब 1 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा आंसर -15/56 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब बराबर के बाद जो है उसे हल कर लेते हैं। तो बराबर के बाद है 1 भागा -15/56। तो इसे हम लिखेंगे 1 गुना 56/-15। ठीक है, अब यह हो जाएगा -56/15। अब देखिए यहाँ क्या है, -15/56 और यहाँ -56/15 है। तो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, अब हम चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है -9/10 भाग -9/10 बराबर 1। मतलब यहाँ एक परिमेय संख्या दिया गया है और उसी परिमेय संख्या से हम उस परिमेय संख्या में भाग कर रहे हैं, तो भागफल 1 प्राप्त हो रहा है। तो इसे हल करके देखते हैं। 9/10 है, अब यहाँ भाग है तो गुना लिख सकते हैं, गुणा 10/-9। ठीक, अब देखिए 10 से 10 कट गया एक बार में और -9 से -9 कट गया एक बार में। इस प्रकार आंसर 1 प्राप्त हुआ। तो जब हम किसी परिमेय संख्या में उसी परिमेय संख्या से भाग करते हैं तो हमारा भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यह कथन हमारा सत्य है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सरल कीजिए, जिसमें पहला है 2/3 भागा -4/5। मतलब हमें यहाँ इन्हें भाग करना है। 2/3 है भाग -4/5। तो इसे हम लिख सकते हैं 2/3। अब यह भाग हमारा गुना में बदल जाएगा और इसके बाद जो परिमेय संख्या है इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। तो ये हमें -5/4 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए हम 2 से 4 में भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब भाग नहीं लगेगा तो इसके अंश को गुना करेंगे तो ये -5/6 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर जो होगा वो -5/6 होगा। अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है -4 भागा -3/5। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं -4। अब यह भाग है तो इसे हम गुना के रूप में लिख लेंगे और इसके बाद जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो यह -5/3 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, तो जब माइनस और माइनस का गुना करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और हम प्लस को लिखते नहीं है। इसके बाद यहाँ अंश और हर में हमारा भाग नहीं लग रहा है तो हम इसके अंश को गुना कर लेंगे। 5 का गुना 4 में करेंगे तो 20 प्राप्त होगा बटे 3। इस प्रकार हमारा आंसर 20/3 होगा। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न है -6/7 भाग -15। तो हम इसे लिख सकते हैं -6/7। अब यहाँ भाग है तो गुना लिख लेंगे। अब यह -15 अंश का है, इसका हर कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो इसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो यह -1/15 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यह माइनस से माइनस कटकर प्लस हो गया। अब 6 और 15 को हम 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 15 को 3 से भाग करेंगे, 3 पचे 15। अब अंश का गुना करेंगे, 2 एकम 2 और हर का गुना करेंगे, 7 पचे 35। इस प्रकार यह 2/35 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे। चौथा प्रश्न है -1/8 भाग 3/4। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं -1/8। अब यह भाग हमारा किसमें हो जाएगा, गुना में, और इसके बाद इसका हम व्युत्क्रम कर लेंगे 4/3। अब 4 से 8 में भाग लगेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
इस प्रकार हम अब अंश का गुना करेंगे तो -1 और 1 का गुना करेंगे तो -1 बटा 3 दूनी 6, -1 बटा 6 प्राप्त होगा। ये हमारा आंसर होगा। अब हम पांचवें प्रश्न को देखेंगे। पांचवा प्रश्न है 15 बटा 7 भाग कर -5 बटा 7। तो इसे हम 15 बटा 7 लिखेंगे। अब भाग को हम गुना में बदलेंगे और भाग के बाद जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो -7 बटा 5 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए 7 से 7 हमारा एक बार में भाग लग जाएगा, 7 से 7 कट गया एक बार में, और 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 3 बार में। ठीक है। अब यहाँ माइनस है और इसमें प्लस माइनस नहीं है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अंश का गुना करेंगे 3 एकम 3 और हर का गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार यह जब हर 1 है तो हम उसे लिखते नहीं है तो हम इसे लिखेंगे -3। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। छठा है -7 बटा 12 भाग -2 बटा 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे -7 बटा 12 लिख लेंगे। अब यहाँ भाग है तो भाग को हम किस में लिखेंगे? गुना में। अब भाग के बाद जो परिमेय संख्या है उसका हम क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। इसे जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो -3 बटा 2 के रूप में प्राप्त होगा। अब देखिए यह माइनस से माइनस कटकर प्लस हो गया और 3 से भाग लगेगा 12 में 4 बार में, 3 एकम 3, 3 एके 12। अब अंश का गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और हर का गुना करेंगे तो 4 दूनी 8। इस प्रकार ये हमें 7 बटा 8 के रूप में प्राप्त होगा और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चौथा प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6 बटा 7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8 बटा 5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें दिया गया है एक संख्या, मतलब पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारा क्या है? पहली संख्या बराबर -8 बटा 5। अब हमसे पूछा क्या गया है? दूसरी संख्या। तो हम यहाँ मान सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर x माना। ठीक है, इसे हमने माना है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6 बटा 7 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार या प्रश्नानुसार दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल मतलब -8 बटे 5 गुना x बराबर, अब दोनों का गुणनफल क्या है? तो गुणनफल -6 बटा 7 है, -6 बटा 7 है। ठीक, तो देखिए यह दोनों गुना के रूप में है, इसके मतलब ये दोनों एक पद में है। तो हम जब अब हम इसे बराबर के इस तरफ लेकर जाएंगे तो जो हमारा हर है वो अंश में हो जाएगा और जो अंश है वो हर में हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, जैसा कि हम भाग में करते हैं। यह गुना है तो उधर जाकर भाग हो जाएगा। तो x बराबर -6 बटे 7 और गुना 5 बटा -8। ठीक है, अब देखिए यह माइनस है, यह हर है तो अंश में हो गया और यह अंश है तो हर में हो गया, व्युत्क्रम हो गया। अब हम गुना करेंगे तो माइनस माइनस कटकर प्लस हो जाएगा और 6 और 8 में 2 से भाग लगेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। ठीक है, और जब हम इसे गुना करेंगे तो 3 पछे 15 और 7 चौके 28, 15 बटा 28 के रूप में प्राप्त होगा। तो यह x जो है वो हमारी दूसरी संख्या है, तो हम लिखेंगे अतः दूसरी संख्या हमारी क्या थी? x बराबर 15 बटा 28 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6 बटा 7 है। यदि इनमें से एक संख्या -7 बटा 12 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन नंबर 4 का हूबहू है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या दिया गया है?
-7/12। ठीक है। अब हम मानेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमारा x होगा। अब प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार कि दोनों परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल, दोनों परिमेय संख्या मतलब -7/12 गुना x का मान जो है वह -5/6 है, -5/6। ठीक। अभी हमारा गुना में है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में होगा, भाग में होगा, और भाग में होगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x बराबर -5/6 गुना 12/-7। ठीक है। जब यहाँ हम इसे हल करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 से भाग लगेगा 12 में, 2 बार में 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब इसके अंश का गुना करेंगे तो यह 5 दूनी 10/7 के रूप में प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या x बराबर 10/7, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब हम छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न है, -4/9 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल 1 हो जाए। ठीक है। तो हमें यहाँ एक संख्या दिया गया है -4/9, तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर -4/9, माना कि दूसरी संख्या, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल -1 है। -4/9 यह हमारी पहली संख्या है, दूसरी संख्या हमने x माना। अब इन दोनों का गुणनफल क्या है, -1 है। ठीक है। तो जब हम x ये गुना में है, जब बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा और अंश हमारा हर और हर अंश में बदल जाएगा। तो इस प्रकार यह -1 गुना 9/-4 हो जाएगा। अब यह माइनस माइनस कट गया, अब अंश और हर में भाग नहीं लगेगा तो x बराबर 9/4 लिखेंगे। इस प्रकार हमारी दूसरी संख्या जो प्राप्त हुई वह 9/4 है। तो हम लिखेंगे, अतः दूसरी संख्या x बराबर 9/4। ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 8/9 को किस संख्या से गुना करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो यहाँ हमारा गुणनफल जो है वो -16/28 है और 8/9 हमारी पहली संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली संख्या बराबर 8/9 और दूसरी संख्या को हम मानेंगे, माना कि दूसरी संख्या बराबर x। ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार दोनों परिमेय संख्याएं मतलब 8/9 और x का जब गुना करेंगे तो गुणनफल हमें क्या प्राप्त होगा, -16/28। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है। तो जब यह बराबर के बाद जाएगा तो किस में बदलेगा, भाग में बदलेगा, और भाग में जब यह होता है तो इसके अंश और हर को बदल दिया जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट उसको बदल देते हैं, परंतु हम इस प्रश्न में डायरेक्ट नहीं बदलेंगे। जैसे यहाँ x लिखा है, यहाँ गुना है, तो यह बराबर की तरफ जाएगा तो किस में बदलेगा, भाग में बदलेगा। मतलब -16/28 को हमें भाग करना होगा 8/9 से। देखिए इस लाइन को हम लोग अक्सर मिस कर देते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं और इसके अंश और हर को बदल देते हैं। तो यहाँ भाग गुना है, तो जब यह बराबर की तरफ आएगा तो भाग ही होता है, और जब भाग है तो इसके बाद वाली जो लाइन की क्रिया है वह x बराबर -16/28
अब यहाँ भाग है तो गुना हो जाएगा, गुना और इसका हम व्युत्क्रम करेंगे तो 9/8। तो अक्सर जब हम प्रश्नों को हल करते हैं तो इस लाइन को मिस कर देते हैं, ठीक है। अब 8 से हम 16 में भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार में भाग लगेगा। अब हमारा भाग यहाँ, अब 2 से हम भाग करेंगे, 2 एकम 2, 28 में 14 बार में, 14 दूनी 28। इस प्रकार x बराबर, अब इसके अंश का गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 9 का गुना 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 और हर में 14 है तो 14 एकम 14। इस प्रकार हमारा x की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो -9/14 होगा। और हम यहाँ लिखेंगे अतः दूसरी संख्या x बराबर -9/14, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हमारे इस अभ्यास के सारे प्रश्न हो गए। अब हम नए वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।